हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमुटेशन, और इस टॉपिक का ऑलरेडी पीडीएफ आपके पास जा चुका है। इसका वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। परमुटेशन आपके क्लास 11th का एक टॉपिक है, उसके साथ में कॉम्बिनेशन आता है। तो पहले हम लोग परमुटेशन में जाएंगे, फिर कॉम्बिनेशन में जाएंगे। इस परमुटेशन में जाने से पहले भी एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें पढ़ना है, उसका नाम है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो फैक्टोरियल का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। एन को कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब लगातार। कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब लगातार प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ एन। इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ एन टू बी डिनोटेड बाय, जिसको इस साइन के साथ डिनोट किया जा रहा है या तो इस साइन के साथ डिनोट किया जा रहा है। एन के साथ में ये एक्सक्लामेशन का साइन, जो कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं, इस साइन को यूज़ किया गया है फैक्टोरियल एन को रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो फैक्टोरियल एन को इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। ये दोनों के दोनों फैक्टोरियल एन कहलाएंगे। और जहाँ पे हम लोगों के पास पहले से डिफाइंड है कि फैक्टोरियल जीरो जो होगा ना, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपके माइंड पे सेट करके रखना है। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कैसी होगी? 1 होगी। और फैक्टोरियल एन क्या चीज़ होगा? एन के मतलब है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि ज़ीरो के बाद शुरू होता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बट इट शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जिसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन भी मेंशन्ड है कि व्हेन एन इज़ नेगेटिव और अ फ्रैक्शन। एन अगर नेगेटिव होगा, एन जो नंबर हम लोग चूज़ करेंगे वो नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन होगा, तो फैक्टोरियल एन जो होगा, फैक्टोरियल एन वो डिफाइन नहीं किया जा सकेगा। तो एन को यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू हमेशा 1 होगी, जैसा कि डिफाइन किया गया है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन कैसा होगा? एन से शुरू होगा और कम, एक एक कम होते चला जाएगा। एन के पहले क्या आता है? n-1। एन उसके पहले n-2। देखो कंटिन्यूड है, कहीं पे भी गैप नहीं है। प्रोडक्ट बोल रहा है तो आपस में सब मल्टीप्लाइड है। और कहाँ तक जाना? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है तो 1 तक हमें जाना है। ये ऐसे उल्टी गिनती लिखी गई है अगर ऐसा कहा जाए तो। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल एन। अब एन की वैल्यू यहाँ पे हमने 6 एग्जाम्पल में लिया, तो 6 को कैसे लिखेंगे हम? फैक्टोरियल 6 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 से घटते क्रम में जाना है, एक जब तक हम लोग पहुँच नहीं जाते हैं। जब तक हम लोग 1 तक नहीं पहुँच जाते तब तक हम लोग को स्टार्ट करना है कहाँ से? जो फैक्टोरियल दिया है उसी नंबर से, और 1 तक जाना है, क्योंकि बोलता है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जा रहे हैं। 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। इसका टोटल प्रोडक्ट का आंसर है 720। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होगी? 720। सिमिलरली फैक्टोरियल 3 विल स्टार्ट फ्रॉम 3 इंटू 2 इंटू 1 विल गिव्स यू 6। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 1 पे ही खत्म हो जाएगी, तो इसका कितना होगा? वैल्यू 1 होगा। अब देखो डिडक्शन लिखा है हमने यहाँ पे। डिडक्शन मतलब उसको दूसरे किस फॉर्म में रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है डिडक्शन। फैक्टोरियल एन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एन, n-1, n-2, n-3 अप टू सो ऑन 3 2 1, 1 तक चला गया। अब इसको अगर हम n को बाहर निकाल दें, तो जैसे हम लोग फैक्टोरियल n को n से शुरू करते थे और कंटिन्यूड फॉर्म में 1 तक चले जाते थे। अब हमने n को यहाँ बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे n-1 से शुरू किया है ब्रैकेट के अंदर। n-1, n-2, n-3, 3 2 1 इस तरह से गए हैं। तो जब पहले n से शुरू होता था तो वो क्या देता था हमें? फैक्टोरियल n देता था। अभी किससे शुरू हो रहा है? n-1 से शुरू हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्म हमें क्या देगा? n-1 का फैक्टोरियल, जहाँ n हमने पहले ही बाहर निकाल दिया है। फिर से समझो आप इसे। जब हम फैक्टोरियल n की बात करते हैं तो n से शुरू होता है, तो यहाँ पे n-1 से शुरू हो रहा है, अंतिम में 1 तक जा रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म आपको क्या देगा? n-1 का फैक्टोरियल। इस तरह से हम लोग डिडक्शन इसमें, जैसे एग्जाम्पल देखो आप, फैक्टोरियल 9 को आप कैसे लिखोगे?
987654321। अगर हम 9 को बाहर निकाल दें तो ये पूरा का पूरा किसका फैक्टोरियल है? फैक्टोरियल 8 है ना, चेक कर लो। अगर हम 8 को भी बाहर निकाल दें तो ये पूरा का पूरा क्या चीज़ देगा? फैक्टोरियल 7 देगा। 7 को बाहर निकालेंगे, ये यहाँ से 6 की वैल्यू देगा, फिर 5 की फैक्टोरियल 5 देगा, फैक्टोरियल 4 देगा, फैक्टोरियल 3 देगा, फैक्टोरियल 2 और फिर फैक्टोरियल 1। इसको डिडक्शन बोलते हैं। सिमिलरली फैक्टोरियल 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 5 4 3 2 1 ऐसा तो लिखा गया है, पर 6 इंटू फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। ऑल्सो वी हैव क्या है कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होगी। इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। सिमिलरली इसको हमने याद करने के लिए एक साथ लिख दिया, यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो कि रिमेंबर करना है। सो फाइनली फैक्टोरियल n क्या होगा? n n-1 n-2 अप टू सो ऑन 4 3 2 1 तक। फैक्टोरियल n को हम लोग इस तरह से डिडक्शन कर सकते हैं, n इंटू n-1। हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा आप बहुत सारी चीज़ों को भी समझ पाओगे। चलो चलते हैं एग्जाम्पल्स के पास। बोलेगा कंप्यूट करो, सॉल्व करो, रिड्यूस करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 3। हमें करना क्या होता है ना, जो सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल है उसके टर्म्स में बड़े वाले फैक्टोरियल्स को ब्रेक कर दो। अगर यहाँ देखो सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल तो 3 है और उसके साथ में 7 भी है, तो अगर हम इस 10 को एक्सपेंड करना चाहेंगे तो कहाँ तक जाके रुक सकते हैं? डिडक्शन यूज़ किया गया है इसमें। देखो 10, फिर 9, 8, 7 पे आके रुकने का रीज़न है कि यहाँ पे भी हमारे पास फैक्टोरियल 7 है। यहाँ पे ऊपर में हम फैक्टोरियल 7 के पास आके रुक जाते हैं, नीचे में हमारे पास फैक्टोरियल 7 है, ये कैंसिल आउट हो गया। और फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 2 1। 3 से हमने 9 को काट दिया 3 टाइम्स में, 2 से हमने 8 को काट दिया 4 टाइम्स में। कैंसिल आउट होने के बाद न्यूमरेटर पार्ट में आपके पास बचता है 10 इंटू 3 इंटू 4, जो आपको वैल्यू देगा कितना? 120। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलरली इसमें भी डिडक्शन करेंगे तो फैक्टोरियल 30 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 28। तो अब हम 30 से अगर 1 तक लिखेंगे तो वो तो हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि फैक्टोरियल 28 हमारा वेट कर रहा है डिनोमिनेटर में। तो क्यों ना फैक्टोरियल 30 को हम 28 तक ही डिडक्ट करें, उसके बाद वहाँ पे रुक जाए। तो 30 इंटू 29 इंटू फैक्टोरियल 28 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 28। फैक्टोरियल 28 विल बी कैंसिल आउट। 30 इंटू 29 विल गिव यू 870। सिमिलरली ये थोड़ा सा ये मल्टीप्लिकेशन का सेक्शन था, थर्ड नंबर में माइनस भी है। फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 9। अब इसमें 9 तो सबके पास होगा। सोचो सबसे छोटा वाला तो सबके पास होगा, 11 के पास भी 9 होगा, 10 के पास भी 9 होगा, क्योंकि ये लोग 9 को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको लिखने का स्मार्ट तरीका क्या है? 11 को हमने लिख दिया, फैक्टोरियल 11 को हमने लिखा 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, रुक गए क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 9 है। फिर माइनस 10 इंटू फैक्टोरियल 9, ठीक है, रुक गए। अब फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9, इन सबको अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको। फैक्टोरियल 9 को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचता है ऐसा कुछ, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9, ठीक है, कॉमन लिया था। फैक्टोरियल 9 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? 11 इंटू 10 11 10 110 सॉरी, और माइनस 10, दिस विल बी आंसर विल बी 100। आपको लगता है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में आप देखते हो कि एक अननोन क्वांटिटी आपको दी गई है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले तो ये इक्वल टू के साथ में है, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑन बोथ साइड बाय फैक्टोरियल 10 वी हैव। या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो, और एक्स यहाँ पे फ्री हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9। अब क्या करो कि डिनोमिनेटर में आप फैक्टोरियल 8 देख रहे हो, तो 10 का डिडक्शन, फैक्टोरियल 10 का डिडक्शन कर दो फैक्टोरियल 8 तक। तो क्या लिखेंगे? 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 10 का डिडक्शन फैक्टोरियल 9 तक। फिर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ पे मिलता है
10 इंटू 9 90 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 100 अगेन। ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा। अब ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है आपको फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। आप यहाँ देख रहे आधा अधूरा सा कुछ नज़र आ रहा है, 5 6 7 8 9, बट आप जानते हो कि फैक्टोरियल को कहाँ से कहाँ शुरू होना चाहिए, 1 तो उसके पास होना चाहिए, मतलब 1 पे एंड होना चाहिए। तो अगर मैं उसकी उल्टी गिनती करना शुरू कर दूँ 9 8 7 6 5, उसके आगे होना क्या चाहिए, किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए 1 तक हमें काउंटिंग चाहिए, वो भी रेगुलर कंटिन्यूड प्रोडक्ट चाहिए हमें। तो 9 8 7 6 5, उसके बाद क्या चाहिए हमें, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 हमने अपने आप से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, तो हमने सेम क्वांटिटी को डिवाइड भी किया। अब फिर से आप देखो कि आपको न्यूमरेटर में क्या मिल गया, फैक्टोरियल 9 मिलेगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, पूरा का पूरा कंटिन्यूड है 9 से लेके 1 तक फैक्टोरियल 9, और डिनोमिनेटर आपको फैक्टोरियल 4 देगा। तो ये जो एक्सप्रेशन था वो फैक्टोरियल के टर्म में आपको क्या मिला, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। सिमिलरली 2 4 6 8 10, आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। यहाँ एक चीज़ तो आपको स्पेशलिटी दिख रही होगी कि 2 का प्रोडक्ट है, तो इस तरह से हमने इसमें से 2 बाहर निकाला। लेकिन ये जो 2 है ना, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा चीज़ों को, इसको मैं यहाँ कैंसिल कर देती हूँ। मैं यहाँ से देखती हूँ, 2 को मैंने ऐसे लिखा, 2 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5। ठीक है, अब सबके पास 2 कॉमन है। कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5। देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, तो 2 टू द पावर 5 हो गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, 1 2 3 4 5, और ये आपको क्या वैल्यू देगा, फैक्टोरियल 5। तो आंसर होगा 2 टू द पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5। अब चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7। ये जो है ना, अगर मैं इससे डायरेक्ट आपसे बात करूँ तो जो मैक्सिमम वाला होगा वही इसका आंसर होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसको करने का सबसे आसान तरीका है, फैक्टोरियल 5 सबसे छोटा है, उसके टर्म्स में सारे दूसरे फैक्टोरियल्स को आप डिडक्ट कर दो। फैक्टोरियल 5 6 फैक्टोरियल 6 को आप लिख सकते हो 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 सबके पास है, हमने कॉमन निकाल दिया। अब इसमें अंदर क्या बचा, 1 6 7 इंटू 6 विच गिव्स यू 42। अब देखो 1 6 और 42 का जब आप एलसीएम निकालोगे, सबसे पहले देखो 6 और 42 का एलसीएम निकालोगे तो आपको 42 ही मिलेगा, और 42 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो भी 42 मिलेगा। तो आपको मिलता है फैक्टोरियल 5 इंटू 42। 42 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 7, 6 इंटू 7। स्मार्ट तरीका है ये लिखने का, आपका कॉमन सेंस यहाँ अप्लाई हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो फैक्टोरियल 5 तो हमारे पास पहले से था, 6 भी लिख लिया, 7 भी लिख लिया, कंटिन्यूड दिख रहा है, यानी फैक्टोरियल 7 तक पहुंच गए हम। तो इसका आंसर कितना हो गया, फैक्टोरियल 7। मैंने शॉर्टकट में ही आपको बताया, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 अगर है तो फैक्टोरियल 7 आंसर होगा। मान लो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 आंसर होगा। मान लो फैक्टोरियल 9 10 11 है तो फैक्टोरियल 11 आंसर होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। जितना मैंने आपको PDF सेंड किया था ये उसका अपलोडेड वीडियो है, इसको चेक करिए। और मैं आज के लिए आपको कुछ क्लास वर्क भी इसमें ऐड कर रही हूँ, उसको करिए, और जो आंसर शीट है आपके उसको मुझे मेरे अकाउंट पे सेंड कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।